Hello students, today we are going to learn about growth of ectocarpus. So here, how could we study about the growth of ectocarpus? First of all, we have to keep it in our mind that its growth is trichothelic. तो इस टॉपिक में हमें एक्टोकार्पस की ग्रोथ के बारे में पढ़ना है. दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी अबाउट ट्राइकोथेलिक ग्रोथ. सबसे पहले देखते हैं प्रोस्टेट पार्ट ऑफ थैलस इज व्हाट इज शो एपिकल ग्रोथ. जो प्रोस्टेट पार्ट होता है थैलस का वो क्या शो करेगा? एपिकल ग्रोथ. वेयर इज इन इरेक्ट पार्ट ऑफ एक्टोकार्पस इट विल शो intercalary growth. Now at base part of erect filament, जो erect filament होता है straight और erect, तो उसमें क्या होता है कि there are few meristematic cells. कुछ meristematic cells are present there and they will divide transversely and they will show their growth. We have to keep in mind that newly formed cells are smaller in size than those that are present at distal end of filament cells. तो जो फिलामेंट सेल का जो डिस्टल एंड होता है वहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं और जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होती हैं जैसे जैसे ग्रोथ ऊपर बढ़ेगी वो ग्रो करेगा. जो लास्ट जो न्यूली यंग सेल्स होती हैं वो होती हैं स्मॉलर इन साइज. बट इन सम स्पीशीज दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड इन मिडल ऑफ फिलामेंट. तो कई जो स्पीशीज होती हैं उनमें तो ये डिस्टल एंड में होता है और कई जो स्पीशीज होती हैं उनमें इट इज़ फाउंड इन इट्स मिडल पोर्शन. सो दीज मिडल फिलामेंट सेल्स that are meristematic cells, they will grow towards upward or downward as we cut them in its middle section. तो जैसे ही हम इसको मिडल में से कट करेंगे इन सेल्स को ये दोनों तरह से ग्रोथ शो करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स दो तरह से मिल सकती हैं, एक तो डिस्टल एंड पे और एक मिल सकती है इसके मिडिल पोर्शन पे. नाउ आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि कुछ डेरिवेटिव्स कुछ सब्सटेंस ऐसे मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में that help in their growth that can grow upward direction और downward direction. तो जो upward direction में grow करेंगे वो क्या करेंगे? they increase terminal hair length. और जो downward direction में grow करेंगे वो क्या करेंगे? they form vegetative photosynthetic cells. और इस तरह की जो ग्रोथ होती है इस ग्रोथ को हम कहते हैं ट्राइकोथेलिक ग्रोथ. सो दिस ग्रोथ इज नोन एज ट्राइकोथेलिक ग्रोथ. तो ये जो बात थी ये थी एक्टोकार्पस की ग्रोथ के बारे में. सबसे पहली बात ये है कि प्रोस्टेट पार्ट जो है एपिकल ग्रोथ शो करेगा, इरेक्ट पार्ट इंटरकैलरी ग्रोथ शो करेगा. बेस पार्ट में जो है जो कि डिस्टल एंड पे जो होता है बेस पार्ट, जिस तरह से एक कोई भी एक चीज़ खड़ी होती है उसमें जो ये नीचे का पार्ट होता है इसे बेस पार्ट कहते हैं. सो जो बेस पार्ट है वहाँ पे फ्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे विल डिवाइड ट्रांसवर्सली. वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगी. नेक्स्ट हमने देखा था न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर स्मॉलर इन साइज that as compared to the cells that are found at its distal end. फिर हमने देखा था meristematic cells in some species they also may be present at the middle of filament. तो
जैसे भी जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, चाहे मिड में हो, चाहे बेस या डिस्टल पार्ट में हो, वहाँ पे वो दोनों तरह से ग्रोथ शो करेंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन हमने देखा था अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जो सेल्स ग्रोथ करेंगी दे विल इंक्रीज टर्मिनल हेयर लेंथ, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ शो करेंगी दे विल फॉर्म वेजिटेटिव फोटोसिंथेटिक सेल्स। और ये जो पूरा हमने प्रोसीजर पढ़ा दैट इज नोन एज ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। तो जो ग्रोथ ऑफ एक्टोकार्पस है, दिस टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड हियर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, नथिंग मोर देन दैट in this topic, so you have to keep these smaller things in your mind, and okay, then enjoy learning and happy learning.